हरे कृष्ण। आज के इस मॉर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय से चर्चा करेंगे, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो भगवत गीता के ये दो अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी सेकंड चैप्टर को कहते हैं कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, अर्थात यहाँ पर एक्चुअली भगवत गीता समाप्त हो चुकी थी। अगर हम देखेंगे, भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान देते हैं और ज्ञान योग का ज्ञान देते हैं। और इसके एक्सप्लेनेशन के बाद अर्जुन के प्रश्न हैं। अर्जुन के प्रश्नों के कारण तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय ये सब शुरू होते हैं। और फिर हमें कर्मयोग चैप्टर 3, ज्ञान योग चैप्टर 4, ये सब मिलता है। ध्यान योग चैप्टर 6। ये सब सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, आपने ये जो सब कुछ बताया ये मैं फॉलो नहीं कर सकता। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मेरा मन बहुत चंचल है और आपने जो बताया है उसमें पूरी तरह मन निग्रह चाहिए, तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तब भगवान अध्याय 7 और 8 में मिश्र भक्ति का ज्ञान देते हैं और 9वें अध्याय से 12वें अध्याय तक शुद्ध भक्ति का ज्ञान देते हैं। उसके बाद में शुद्ध भक्ति पालन करने के लिए ये भौतिक जगत कैसे हमें अनुकूल बनाना पड़ेगा, या इस भौतिक जगत में किस प्रकार के व्यवस्थाएं होंगी, यहाँ पर अध्याय 13 से लेकर 17 या सवा 17 तक, और उसके बाद में 18वें अध्याय में फिर से द सिनॉप्सिस ऑफ एवरीथिंग दैट लॉर्ड कृष्णा हैज ऑलरेडी सेट। सो हम देखेंगे दूसरे अध्याय में भगवान कर्मयोग के बारे में बताते हैं, ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। यूजुअली लोग सोचते हैं कि कर्मयोगी बनना बहुत अच्छा है, अपने कर्म करो और बस बाकी सब। यस, बी आर चोपड़ा के महाभारत ने वो श्लोक एकदम फेमस कर दिया है। यस, कि आपका अधिकार केवल कर्म पे है, उसके फल की अपेक्षा मत करो। यस, लेकिन एक्चुअली भगवान उधर ही कर्मयोग जब बताते हैं तो वहीं पर वे बताते हैं। अब नाउ दिस इज 2.47 जो बी आर चोपड़ा ने ये किया है, कर्मण्यवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माँ ते संगोत्सवी कर्मणि, कि आप कर्म करो, कर्म के फल की अपेक्षा मत करो। कर्म करने पर आपका अधिकार है और फल की अपेक्षाओं पर, फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। भगवान कहते हैं वो स्वयं देंगे। इससे आगे 3 श्लोक 2.51 भगवान कहते हैं कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामय। कर्म जब होगा तो उसका फल उसके साथ ऑटोमेटिकली अटैच होगा, आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे चुंबक होगा और अगर आयरन फाइलिंग्स, यस, लोहा होगा, लोहा अपने आप चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाएगा। वैसे जैसे ही कर्म करेंगे कर्म का फल उसके साथ अपने आप आसक्त हो जाएगा। सो कर्म जब बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कर्म तो करेगा लेकिन उसका फल त्याग देगा, उसके फल के प्रति वो आसक्त नहीं होगा कि इफ आई गिव दिस मच ऑफ इन्वेस्टमेंट आई वांट दिस मच ऑफ रिटर्न। If I want this much of return, then I have to work heavy just to ensure that that return comes. और ये कार्य जो है ये बहुत ज्यादा उग्र या बहुत ज्यादा अ, रजोगुण में हो जाते हैं, और रजोगुणी व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए नहीं सोच सकता, वो यहीं पे सुख की अभिलाषा करेगा। सो ये कर्मयोग का अंत है लगभग लगभग। और फिर 54वें श्लोक से फ्रॉम 2.54 भगवान ज्ञान योग के बारे में बताते हैं कि ज्ञान योगी कैसा है, और वो सुंदर डिस्कशन है स्थित घी स्थित धी। यस,
सो स्थितधि किम आसीत व्रजेत किम। यस। सो स्थितधि कैसे रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, ये सारी चीजें। यस। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। एंड द फर्स्ट थिंग कृष्णा सेज वेरी इंटरेस्टिंगली 2.55 कि एक बहुत ही उच्च कोटि की चेतना वाला व्यक्ति कैसे कार्य करेगा। वो कहते हैं 2.55 में, प्रजहाति सदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। वो कार्य करता है, यस, लेकिन प्रजाहाति सदा कामान, वो अपने जो अ, देखिए हम कार्य कैसे करते हैं। नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है और काम्य कर्म है। तीन प्रकार के कर्म है। नित्य कर्म क्या है? सुबह उठना है, स्नान करना है, सांस लेना है, बोलना है, जहां पर भी एनर्जी का व्यय है वो कर्म है। सो हाथ पैर चलाने होंगे, ये कर्म है। हम्म? मुंह बोलना होगा, कर्म है। नहाना होगा, स्नान करना होगा, ये नित्य कर्म है। आप अकेले हो या आप 500 लोगों के साथ हो, ये सारी चीजें करनी होंगी, ये नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म क्या है? नैमित्तिक कर्म यानी आप किसी सिचुएशन में हैं, किसी परिस्थिति में हैं, और उस परिस्थिति के अनुसार आपको वो कार्य करने ही पड़ते हैं, वो नैमित्तिक कर्म है। जैसे आप गृहस्थ हैं तो परिवार का भरण पोषण पालन आपका कर्तव्य है। ये क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि ये आपका परिवार है, परिवारजनों का पालन करना है, ये नैमित्तिक कर्म है। यस। और इसके ऊपर है काम्य कर्म। काम्य कर्म यानी वो नित्य हो गए, नैमित्तिक हो गए, लेकिन मेरे स्वयं की इच्छा के अनुसार जो मैंने अपने जीवन में कर्म लिए हैं, वो है काम्य कर्म। सो यहां पर भगवान कहते हैं प्रजहाति सदा कामान। यहाँ काम अर्थात डिजायर, अपने भोग की इच्छा को छोड़ करके। यस। किसी भी अपने, हम हाथ चलाएंगे, पैर चलाएंगे, मुंह चलाएंगे, कुछ भी करेंगे, उसके पीछे टू द डिग्री आई हैव अ डिजायर फॉर माई ओन ग्रेटिफिकेशन, to that intensity, that karma label will come and automatically fix। या तो अच्छा हो या बुरा हो, वो कार्मिक लेबल अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो मैं अपने लिए कर रहा हूं। सो इसीलिए इस डिस्कशन के अंत में, सो अगर कर्म करना ही है तो उसमें से अहम फैक्टर छोड़ दीजिए। अब एक व्यक्ति जो गृहस्थाश्रम में है, वो अहम फैक्टर कैसे छोड़ सकता है? वो छोड़ ही नहीं सकता है। यस। नो एम्प्लॉय विल गो टू वर्क कि अरे आपने 6 महीना सैलरी नहीं दिया ना सर, कोई बात नहीं, हम अकाम कर्म कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। Yes। एक गृहस्थ को अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए उसे पेचेक चाहिए ही चाहिए, उसके लिए ही वो काम कर रहा है। तो इस सिचुएशन में वो अटक गया। अब अटक गया तो क्या करना है? अटक गया तो फिर इसका सोल्यूशन भगवान भगवत गीता में वहीं पर 2.70 कि एक व्यक्ति जो अपने सिचुएशंस के हिसाब से काम या कर्म और नैमित्तिक कर्म करने के लिए बाध्य है। यस। ही इज रिक्वायर्ड टू डू व्हाट टू डू। यस। तो जब काम या कर्म होंगे तो भोग की इच्छाएं होंगी, और जब भोग की इच्छाएं होंगी तो फिर व्यक्ति को अपनी चेतना कैसे रखनी चाहिए? यस। सो 2.70 and then the result is 71, the last verse of second chapter। 2.70 में क्या कहते हैं भगवान? अपूर्णमाचम अपूर्णमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामका।
कि एक व्यक्ति, देखिए, जो ज्ञानी है वो अपने चित्त को इच्छा शून्य करने में लगा है, लेकिन मन कभी इच्छा शून्य नहीं हो सकता। मन का कार्य ही है इच्छा करना, वो इच्छा शून्य कैसे होगा? वो नहीं हो सकता। यस। हमारा भौतिक शरीर पैरालिसिस हो गया, शांत हो गया, या कोई और अपघात हो गया, पैर कट गया, हाथ कट गया, शांत हो गया, ये, लेकिन ये भौतिक चीजें हैं। यस, कुछ हो गया, मेरी आंखों की दृष्टि चली गई, दांत चले गए किसी एक्सीडेंट में, या फिर उम्र के तकाजे से। सो फिजिकली एक व्यक्ति इनकेपेसिटेटेड हो सकता है, लेकिन मेंटली, इंटेलेक्चुअली एंड ईगोटिस्टिकली कोई भी व्यक्ति इनकेपेसिटेड कभी नहीं होगा। वो मृत्यु शैया पर होगा तभी उसका मन चलता रहेगा। वो मृत्यु शैया पर है तभी उसको अहंकार है। यस। वो मृत्युशैया पर है तभी वो अपने परिवारजनों को, आजकल तो हम पैसा बैंक में रखते हैं, हम बैंक का खाते का नंबर दे देते हैं और जो कुछ भी होना है करते हैं। पहले लोग पैसा जमीन में गाड़ के रखते थे, तो पिता बराबर समय पर, ओ मेरा धन कहाँ है, अपने पूरे फार्म हाउस में, वो बराबर बच्चे को बताता था, यहाँ पे आप खोदो। तो अकल तो चल रही है, ये कैसे नहीं चल रही है? सो सूक्ष्म शरीर जो है, स्थूल शरीर इनकैपेसिटेटेड होगा, सूक्ष्म शरीर कभी इनकैपेसिटेटेड नहीं होगा। सो इसीलिए काम, डिजायर्स टू एंजॉय आते ही रहेंगे। सो भगवान ये बहुत सुंदर उपमा देते हैं भगवत गीता में 2.70 में, कि एक व्यक्ति जो काम्य कर्म कर रहा है या नैमित्तिक कर्म कर रहा है, लेकिन उसकी चेतना कैसी हो? एक समुद्र के जैसी। समुद्र क्या होता है? जब बारिश में बहुत सारी नदियां भर भर के पानी लाती हैं समुद्र में, तो समुद्र ओवरफ्लो होता है क्या? नहीं। जब गर्मी में ऐसे समय पे बहुत कड़कती धूप है और कई सारी छोटी नदियां जो सीजनल होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, तो समुद्र घट जाता है क्या? नहीं। बारिश में बहुत गंदा पानी, पूरा धूल मिट्टी धूसर सब पानी के साथ आकर के समुद्र मिलता है, समुद्र का रंग चेंज होता है क्या? नहीं। उसके बाद में जब क्या ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में पानी प्रिस्टीन क्लियर हो जाता है और स्वीट भी हो जाता है, नदियों का पानी स्वीट होता है। तो स्वीट पानी समुद्र में आकर के मिलता है, तो समुद्र अपनी सैलिनिटी खो देता है क्या? नहीं। तो कुछ भी हो जाए नदियों में, समुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ता। नदियों में से पानी आ रहा है, जा रहा है। उसी प्रकार से एक निस्पृह व्यक्ति, स्पृहा मतलब इच्छा, तीव्र इच्छा, सो भोग की तीव्र इच्छा जब आएंगी मन में, उनको आते हुए या जाते हुए देख करके जो व्यक्ति उनसे प्रभावित नहीं होता, वो स्थित प्रज्ञ है। इट इज नॉट दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम we will become so advanced that there will be no desires for enjoyment. It is impossible. हम सब भगवान के ढांचे में बंधे हुए हैं। यस। हम सब क्या हैं? भगवान के ढांचे में ही बने हुए हैं। वी आर क्वालिटेटिवली वन विथ कृष्ण। कृष्ण इज सच्चिदानंद, हम भी सच्चिदानंद हैं। तो भोग की इच्छा कृष्ण में है, हम में कैसे नहीं होगी? इट इज इम्पॉसिबल। आप वेनिला आइसक्रीम का टेक्सचर चेंज करके उसको राजभोग कैसे बना सकते हैं? नहीं होता है। वेनिला आइसक्रीम ही रहेगा। तो भोग की इच्छा अगर ओरिजिनल, यस, ओरिजिनल पार्ट, ओरिजिनल होल में है, तो पार्ट एंड पार्सल में भोग की इच्छा कैसे नहीं होगी? होगी, होगी। यस, इट इज बट नेचुरल। यस।
तो इसीलिए हम देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये एक गुरु के क्वालिफिकेशंस को कितने सुंदरता से बताते हैं। यस। सो गुरु अष्टक में द सेकेंड स्टैंजा। यस। सो महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माद्यान मनसो रसेन रोमांच कंप अश्रु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणार। सो गुरु भी आनंद ले रहे हैं, लेकिन आनंद लेने का जो तरीका है वो भगवान को आनंद देने में, भगवान के नाम संकीर्तन में। गुरु आनंद नहीं ले रहे, गुरु आनंद बहुत ले रहे हैं। यस। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वाद्वन्व तृप्तान हरिभक्त संगान। गुरु इज वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड कि भक्त शिष्य अच्छे से प्रसाद पा रहे। दैट इज हिज। जैसे एक भोगी व्यक्ति को अपनी कामनाओं को तृप्त करके आनंद मिलता है, वैसे श्री गुरु को भगवान के विग्रहों की सेवा करके और भक्तों को आनंदित प्रसाद खा करके आनंदित होने में उन्हें बहुत आनंद मिलता है। सो आनंद हर कोई ले रहा है। कौन आनंद है? भोगी व्यक्ति भोग में आनंद ले रहा है, गुरु भी आनंद ले रहे हैं, तो आनंद से कौन वंचित रहेगा? सो इच्छाएं होंगी, काम होंगे। जब स्वयं के भोग की इच्छा हो तो वो इच्छाएं आए और जाएं, उसके ऊपर बिना एक्ट किए व्यक्ति जब संतुष्ट होता है, देन ही इज कॉल्ड स्थित धी। धी मीन्स इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज सपोज टू रेगुलेट द माइंड in material sense. In material life, intelligence is supposed to control the mind. In spiritual sense, mind always controls intelligence. हम देखते हैं भगवान के साथ में रसास्वादन है। शांति रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। ये रसास्वादन कहाँ है? ये रसास्वादन मन के स्तर पर है, बुद्धि के स्तर पर नहीं है। सो इन मटीरियल realm इंटेलिजेंस इज हायर, और बुद्धि को उनका सबसर्वियंट होना, सॉरी मन को उसका सबसर्वियंट होना है, क्योंकि यहां भोग में आ सकते हैं। तो इसीलिए स्थित धी, उसका मन चंचल है लेकिन उसे स्थिर करना होगा। आध्यात्मिक स्तर पे मन स्वभावतः भगवान की सेवाओं में संलग्न है। कैसा? जैसे गुरु श्री गुरु अष्टक में अगेन सिक्स्थ स्टैंजा। निकुंजयूनो रतिकेलिसिद्ध्यै यायालिभीर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदाक्ष्यादिवल्लभास्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। सो निकुंज यूनो रतिकेली, भगवान गोलोक वृंदावन के निकुंजों में रति पास टाइम्स, राधा रानी और कृष्ण को मिलाने के साथ उनके जो युगल लीला है, रति के लिए सिद्ध्यई, दे आर द हाईएस्ट ऑफ लीलास, एंड श्री गुरु उसमें सिद्ध है। याया अलिभीर युक्तिरपेक्षणीय है। सो मंजरी अली भी यानी मंजरियों के साथ में श्री गुरु मंजरियों के साथ में गोपियों की सेवा कर रहे हैं, राधा रानी और कृष्ण को एकत्रित आने के युक्त। सो युक्त, ये युक्त सेवा कौन सी है? भौतिक जगत में ये युक्त सेवा मानसिक है, जैसे दामोदर पंडित कहते हैं। यस। ग्राम्य वार्ता न शुनिबे काने, ग्राम्य वार्ता न कही बे ये मिली बे आने। स्वप्ने न करो भाई स्त्री संभाषण, यदि प्रणय राखीते चाहो गौरंगे रसने, छोटा हरिदासेर कथा थाके ये न मने। एंड समवेयर देन ही सेज दैट राधा कृष्ण सेवा मन से करीबे।
सो वो कहते हैं कि इस भौतिक जगत में गुरु या हमारा भी आगे जाके जब चित्त शुद्ध होगा, ये कर्तव्य है कि हम वहां पर जा करके क्या करेंगे, राधा और कृष्ण को एकत्रित लाएंगे। उनको एकत्रित लाना ये एक जीव की सेवा है। सर जैसे बच्चा जब स्कूल में जाता है तभी से, अरे आगे जाकर के वो बड़ा होगा, वो कमाएगा, वो परिवार रखेगा, तो उसको एक प्रकार का हम क्या करें, ग्रूमिंग करते हैं। अ, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, अच्छे मार्क्स लाने होंगे, यू हैव टू गेट सेटल्ड इन लाइफ, यू हैव टू हैव गुड जॉब और बिजनेस। ये ग्रूमिंग चलती है बच्चे के साथ में। वैसे गौड़ीय वैष्णव के लिए क्या ग्रूमिंग है? निकुंज यूनो रति के लिए। हम जब गोलोक धाम जाएंगे, जब जाएंगे, यस, राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं में आस्वादन, उनको आनंद आस्वादन कराने के लिए हमको रेडी होना पड़ेगा। गुरु उसमें तत्र अति दक्ष, ही इज ऑलरेडी निष्णात इन इट। यस, सो उनकी इच्छा है राधा कृष्ण को एकत्रित लाने की। और वो कैसी कर रहे हैं? युक्त, युक्त मीन्स यहां पर मन से कर रहे हैं वो सेवा। सो मन बिकम्स हायर टू इंटेलिजेंस इन स्पिरिचुअल रन, क्योंकि वहां रसास्वादन है। बुद्धि ड्राई है, बुद्धि में कोई रसास्वादन नहीं है। यस, बुद्धि कैसी है? बुद्धि पोस्टमैन के जैसी है। ओ, दो 20 रुपए का मनी ऑर्डर भी वो उतनी तन्मयता से देगा जितनी तन्मयता से 2 करोड़ का कोई मनी ऑर्डर होगा या चेक होगा। उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। मन को लेना देना है। मन आनंद चाहता है, रस चाहता है। सो रसास्वादन यहां भी है, वहां भी है। यहाँ पे स्वयं के लिए है, वहां पर राधा कृष्ण को एकत्रित लाने के लिए है। यहाँ पर हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है अपने मन की अपने खुद की भोग की इच्छा को दबा करके, फिर जब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसे भगवान की सेवा की तरफ संलग्न करना है, रीडायरेक्ट करना है। एंड दिस प्रोसेस begins in Bhagavad Gita with the telling of Karma Yoga and Jnana Yoga and culminates in 12th chapter of Gita. बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।